हमारे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मासी में मेरे सबसे पहले 2007 बैच के प्रिय छात्र राहुल जोशी जो पहले खटीमा में जिनको मैंने पढ़ाया है, वो आज हमारे विद्यालय में आए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज शिक्षक दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं इसी क्रम में आज मासी पहुँचा हूँ और यहाँ पे हमारे जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और जिनकी शिक्षा के कारण मैं यहाँ तक हूँ, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो आओ मिलते हैं। वो मासी इंटर कॉलेज में टीचर हैं उनकी, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो आओ मिलते हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य सर, समस्त शिक्षकगण, प्यारे बच्चों, मेरी ओर से सभी को नमस्कार। मेरा नाम है राहुल जोशी। हम आए हैं भूली फाउंडेशन की ओर से। भूली फाउंडेशन एक संस्था है जो महिलाओं के हेल्थ के ऊपर, उनको सशक्त बनाने के ऊपर काम करती है। तो हम आज आपके बीच में आए हैं पर्सनल हाइजीन को लेके। पर्सनल हाइजीन समझते हैं सारे बच्चे? पर्सनल हाइजीन टॉपिक आता है जो महिलाओं के लिए होता है, वो होता है पीरियड्स। समझ में आ रहा है? पीरियड्स जो होता है सबसे मेन टॉपिक होता है, क्योंकि जो महीने में 5 दिन का जो टाइम होता है महिलाओं के लिए, वो एक अलग ही टाइम होता है, क्योंकि उस समय उनको बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है, बहुत सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रख के चलना होता है। दूसरा, उसके साथ साथ में समाज में भी कुछ उन्हें सामाजिक भेदभाव से भी गुजरना पड़ता है उस बीच में। तो एक सामाजिक टॉर्चर की तरह हो जाता है उन लोगों के लिए, टॉर्चर की तरह। पहला स्टेप तो ये है कि आपको पीरियड्स हुए। पीरियड्स तो एक अच्छी चीज़ है जो प्रकृति ने और आपको दी हुई है, क्योंकि जो सृष्टि है, सृष्टि की जो संरचना है, सृष्टि की जो आगे बढ़ रही है, सृष्टि जो चल रही है, वो देन है, इसी की देन है। समझ रहे हैं आप लोग? इसी की देन है। तो अब उसमें क्या है कि हम अपनी देखभाल कैसे करेंगे, अपने स्वास्थ्य को कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, और जो ये पीरियड्स होते हैं इनमें हम हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, अच्छे से कैसे रह सकते हैं। दूसरा क्या होता है, जो पीरियड्स होते हैं ये दीमक की तरह बीमारी बढ़ती है। आपको पता है दीमक क्या होता है? दीमक जानते हैं सारे लोग? जब दरवाजे पर दीमक आता है आपको पता चलता है? आपके दरवाजे चौखट पे कहीं पर भी दीमक आता है तो हमें पता नहीं चलता है। पता कब चलता है? जब वो उसे पूरी तरीके से खोखला कर चुका होता है। तो इसी तरीके से क्या है कि आप अगर अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आपका सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ सही है। पर आप अगर मेंटेन नहीं कर रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको आने वाले समय में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। उसमें सबसे पहली चीज़ आती है सैनिटरी पैड का यूज़। सबसे पहला स्टेप जो है क्या है? सैनिटरी पैड का यूज़। आज आपने देखा होगा कि पहले जो हमारी इससे पहले की जनरेशन है सैनिटरी पैड्स को यूज़ नहीं करती थी। तो आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पेट में एक दर्द उठता है और जाती हैं और अपना जब अल्ट्रासाउंड कराती हैं, डॉक्टर को दिखाती हैं, तो उनको पता चलता है कि उनके यूट्रस में किसी न किसी तरीके का इन्फेक्शन है या कैंसर है, किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम है। और बहुत सारों में आपने ये भी सुना होगा, ये भी देखा होगा कि गए, पेन हुआ, गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला और यूट्रस निकाल दिया। सुना है? और शुरुआत जैसे किसी की शादी होती है, आपने देखा होगा कि बहुत लंबे टाइम तक उनको बच्चा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ें क्या है, सारी एक ही जगह से जुड़ी हुई है। सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ना। और उसके साथ साथ में दूसरी प्रॉब्लम होती हैं, तो वो उसमें और ज़्यादा क्या करती हैं, आग में घी का काम। अगर आपके शरीर में कोई और भी दूसरी बीमारी भी है तो इस बीमारी को वो जोड़ के क्या करती है, जैसे आग में अगर घी डालती है तो बढ़ा देती है ना, आग बढ़ जाती है, उसी तरीके से काम करती हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हाइजीन को प्रॉपर रखना है। जिस तरीके से आप स्कूल आते हैं, स्कूल क्या आते हैं आप, सुबह उठे, फ्रेश हुए, उसके बाद आपने ब्रश किया, उसके बाद आप पूरा अपना एक ग्रूमिंग की कि आपने ड्रेस पहनी, अच्छे कपड़े पहने, साफ सुथरे कपड़े पहने, बैच लगाया और आप क्या किए, स्कूल आए ना, आपने प्रॉपर अपने आप को क्या किया,
मेंटेन करके आप स्कूल आते हो ना, तैयार होके स्कूल आते हो कि नहीं आते हो। इसी तरीके से क्या है, अपने बॉडी को भी हमने क्या रखना है, साफ सुथरा स्वच्छ रखना है, ठीक है। और दूसरा एक इसमें एक मेन चीज आती है, किसी भी तरीके की ऐड देख के, किसी भी तरीके से कहीं से कोई चीज देख के दवाई नहीं खानी है। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाइयों के ऐड आ जाते हैं कि आप ये दवाई खाएंगे तो आपका ये हो जाएगा, आप ये चीज खाते हैं तो आपका ये हो जाएगा, और फिर बहुत सारे वॉश आते हैं, समझ रहे हैं, और उनके ऐड आते हैं कि आप ये वाला वॉश यूज करेंगे तो आपको ये हो जाएगा, आप ये वॉश करेंगे तो आप ये हो जाएगा। आते हैं कि नहीं आते हैं? तो उस समय क्या होता है, उस चीज़ में क्या होता है, सोचे समझे महिलाएं बिना सोचे समझे, बिना कुछ किए क्या करती हैं, उस चीज़ को खरीद लेती हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि उसको कैसे यूज करना है, कितना यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है। वो उसको गलत तरीके से यूज कर लेती हैं या ज़्यादा यूज कर लेती हैं, तो उससे क्या होता है, उनका और भी ज़्यादा बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखोगे, आपको एक दिन बुखार आएगा तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको 3 दिन की या 7 दिन की दवाई देंगे, उसके बाद बोलेंगे मुझे 3 दिन के बाद दोबारा दिखाना, अगर ठीक नहीं होगा फिर मैं आपकी दवाई चेंज करूंगा या आपको जो भी है मैं उसमें बढ़ाऊंगा, बोलता है ना। तो इसी तरीके से, और हमारे यहाँ पर दूसरा क्या होता है, हमारे समाज में क्या होता है कि आपके पेट में भी दर्द उठा, मेरे पेट में भी दर्द उठा, उनके पेट में भी दर्द उठा, तो क्या होता है, मेरे को था गैस का दर्द, उनको था पथरी का दर्द, उनको था गॉल ब्लैडर का दर्द, 3 दर्द हैं, पेट में दर्द एक जैसे है, कारण क्या है, अलग है। अब मैं दिखाने के लिए जाऊंगा तो मुझे क्या अलग दवाई मिलेगी, उनको वो दिखाने के लिए जाएंगे तो अलग दवाई मिलेगी, वो दिखाने जाएंगे तो क्या होगा, अलग दवाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब होता क्या है, हम लोग बोलते हैं कि यार मैंने ये दवाई खाई थी, मैंने ये दवा खाई थी, मेरे पेट में दर्द उठा था और मैं ठीक हो गया, तो हम क्या करते हैं, दूसरे को भी वो दवा पास कर देते हैं, तू भी ये दवा खा ठीक हो जाएगा। पर डॉक्टर ने क्या कर रखा था, मुझे गैस की दवा दी थी, बट जिसको स्टोन का दर्द है, पथरी का दर्द है, उसको अगर मैं क्या करूंगा, अपनी जो गैस की दवा दे दूंगा वो ठीक होगा, या गॉल ब्लैडर वाले को, उससे क्या होता है, बीमारी उसने खाई 4 दिन 6 दिनों दवा खाई तो क्या होता है, बीमारी बढ़ जाती है। और दूसरा इसी तरीके से आप आंखों को कैसे साफ करते हैं, अपने आइज को कैसे साफ करते हैं, प्लेन पानी से, उसमें कुछ डालते हो, किसी तरीके का केमिकल का यूज करते हो, नहीं करते हो। अगर आंख में कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें आई ड्रॉप लिख के देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, आई ड्रॉप का यूज करते हैं। तो उससे क्यों, क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हमारे आंखों में कुछ दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसी तरीके से क्या है, हमें जो अपना वजाइनल वॉश करना है वो भी प्लेन वाटर से करना है, जब तक कि आपको डॉक्टर ने किसी भी तरीके की दवाई लिख के नहीं दे रखी। डॉक्टर आपकी बीमारी के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से आपको दवाइयां लिखते हैं, और वो आपको एक फिक्स टाइम के लिए दवाइयां लिखते हैं। पर हमारे, आपने देखा होगा ना, होता है ना, आपको जैसे पीरियड्स के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है महिलाओं को। प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आती है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने का दिक्कत होती है, और मूड स्विंग हो जाता है, ये चिड़चिड़ापन सा और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, होती है ना। तो उस समय उन चीज़ों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हॉट वाटर बोतल आती है, उससे अपने पेट की सिकाई कर सकते हो, ठीक है। अगर एक लिमिट में आप उसको सहन कर सकते हो उस दर्द को तो ठीक है, अगर आप नहीं सहन कर पा रहे उस दर्द को तो आपको अपने मैम लोगों से आप डिस्कस कीजिए, मैम मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, क्या करना चाहिए। घर में आप डिस्कस कीजिए, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए। अगर उसका आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा है, ऐसा कर लो तो ठीक है, नहीं तो आपको जाके डॉक्टर को एक बार दिखाना चाहिए। और फालतू जैसे हम क्या बोलते हैं कि पेट में दर्द हो गया, और क्लियर चीज तो ये होती है कि हम फार्मेसी में जाते हैं और ये बताना भी भूल जाते हैं कि हमें पीरियड्स में बहुत तेज दर्द हो रहा है, दवा दे दो, क्योंकि हर चीज की दवा अलग है। ये भी नहीं बोलते, हम बोलते हैं पेट दर्द हो रहा है, एक दवा दे दो। वो क्या करता है, हैवी कोई दवाई आपको दे देता है और आप उसको खाते हो, आपको वो होता है, बट वो आपके आगे की प्रॉब्लम को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। बाद में एक टाइम ऐसा आ जाएगा, आपको दवाइयों के जो दवाइयाँ खा के भी कोई असर नहीं होगा, या हॉस्पिटल जाके आपको एडमिट होना पड़ेगा। आपने सिंपल सी चीज देखी होगी, जब कभी किसी की तबीयत खराब होती है, फीवर होता है या किसी तरीके की तबीयत खराब होती है, उसी बीच में आपको पीरियड्स भी हो जाते हैं, तो हालत डबल खराब हो जाती है। होता है, प्रैक्टिकली ये होता है ना। तो क्या है कि जो हमारी एंटीबॉडीज हैं, जो हमारे पीरियड्स में जो हमारे पेन को ठीक करने में हेल्प कर रही हैं, वो क्या हुई, बढ़ गई, आपके फीवर को भी ठीक कर रही हैं और उसमें भी ठीक कर रही हैं, तो आपकी हालत क्या होगी, डबल खराब, ज़्यादा खराब हो गई। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा, प्रॉपर हाइजीन को मेंटेन करना है, किसी भी तरीके के केमिकल को वॉश का प्रयोग नहीं करना है, कि जब तक डॉक्टर ना बोले तब तक किसी भी तरीके की दवाई को
नहीं खाना है, क्योंकि किसी के भी शरीर में किसी भी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। आपने वो सोच के आपने वो किया। और जो सैनिटरी पैड आप यूज़ करते हैं 4 से 6 घंटे से ऊपर वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्या होती है, आपके बॉडी में अगर आप 4 से 6 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर वो ब्लड ही है ना पैड में, वो बैक्टीरिया बना के आपके बॉडी में वो बैक्टीरिया वापस जाने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टाइम पे यूरिन की इन्फेक्शन का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। पैड यूज करते हैं, पैड भी क्या होता है, एक कंपनी के आपने देखे होंगे कि 4-5 तरीके के पैड आते हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर 4-5 तरीके के पैड आते हैं उसका कारण है, नहीं तो कंपनी क्या करती है, एक पैड बनाती, सबको बेचती, सब लेते और यूज करते। कारण क्या होता है, जैसे आपने ये पैड देखा है मार्केट में, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ये नॉर्मल ड्राई पैड आता है, नॉर्मल ड्राई पैड होता है, ड्राई पैड बोलते हैं। उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर से नेट लगी होती है, एक नेट जैसी लगी होती है, आपने पैड को खोल के देखा है तो नेट लगी होती है। अब ये क्या होता है, हमें कंफर्ट होता है, नॉर्मल पीरियड्स में हम पैड को यूज करते हैं, करना भी चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ, इस बार आपको पीरियड्स हुए, नॉर्मल हुए, बट आपको अगली बार जो पीरियड्स होंगे उस बीच में आपको किसी भी तरीके के रेसेस हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, तो हमें सेम पैड का यूज नहीं करना। उसमें हमें किस पैड में आ जाना है, सॉफ्ट पैड में आ जाना है। किस पैड में आ जाना है, सॉफ्ट पैड में आ जाना है। सॉफ्ट पैड में आने का कारण क्या है, क्योंकि हमारा पीरियड्स भी हो रहे हैं तो हम अपनी एक्टिविटी में किसी तरीके का चेंज नहीं करते हैं। स्कूल भी आप आते हो, काम भी आप करते हो, खेलते भी आप हो, सारी चीज़ें क्या करते हो, थोड़ा सा आपका वो करने का वो धीमा हो जाता है, बट आप चीज़ें कंटिन्यू हमारी होती है, हम क्लास में भी आते हैं। अब उसमें क्या होता है, जैसे आपने ड्राई पैड यूज किया तो जो रेसेस हैं, फंगल इन्फेक्शन है, उसके ऊपर स्क्रैच लगने का खतरा और ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उस समय हमें यूज क्या करना है, सॉफ्ट पैड का यूज करना है, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो होने वाली जो प्रॉब्लम है, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि सॉफ्ट पैड यूज करोगे तो आपको रेसेस वगैरह में स्ट्रेच नहीं लगेंगे ना, वो अपनी जगह पकड़ लेगा और अपनी जगह पे ही फिक्स रहेगा, तो उसमें क्या होगा, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने का खतरा कम हो जाएगा। किससे आता है, अल्ट्रा थिन पैड आता है। अल्ट्रा थिन पैड क्या होता है, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से किसी भी तरीके के पैड को यूज कर सकते हो, पर आप इस चीज को अपने दिमाग में रखना, हमेशा कितना ही महंगा पैड यूज करो, कितना ही सस्ता पैड यूज करो, 4 से 6 घंटा लाइफ है पैड की। आपने कहा यार मैं तो 100 रुपये का पैड खरीद के लाई हूँ और इसको तो मैं पूरा दिन, होता है शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैम आप लोगों को भी, थैंक यू सो मच। और दूसरा सनवाल सर है, सनवाल सर का जो फर्स्ट बैच था, जब उन्होंने टीचिंग स्टार्ट की थी, फर्स्ट बैच उन्होंने मुझे ही पढ़ाया था खटीमा में। तो आज मेरा बहुत अच्छा दिन था, मैं यहाँ पर आया भी था और मैंने कहा सर से मिलने भी जाऊँगा और आप लोगों से भी मिलने का मुझे मौका मिल गया, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। दूसरा, हम इसके बीच में कुछ कॉम्पिटिशन करते हैं, जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उनको हम सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। तो उसमें हम जीके के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मेरा नाम साक्षी रावत है और मैं AUGIC मासी की स्टूडेंट हूँ, क्लास 11 से। और आज गुली फाउंडेशन से हमारे स्कूल में 2 सर आए थे, तो उन्होंने हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सभी गर्ल्स को प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड्स की सबसे मेन प्रॉब्लम, जो कि हमारे लिए एक तो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके इससे, क्योंकि बाद में इससे कई प्रॉब्लम्स भी होती है अगर हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो। इसलिए हमें फर्स्ट तो हमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जिस टाइम पे पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे हमें और ज़्यादा अपने पे फोकस करना चाहिए कि हम अपना अच्छे से ध्यान रखें और अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान रखें। और कि नैपकिन है वो लड़कियां शर्माती हैं, मैंने भी नोटिस किया है, शर्माती हैं कि कहीं शॉप पे गए तो जो सर ने भी हमें बताया कि 4 लड़के हैं तो वहाँ पे से सैनिटरी नैपकिन नहीं लेंगी, या जैसे ही ली तो पैक करी और बैग में डाल दी। इस चीज़ पे लड़कियां काफ़ी शर्माती हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आज के टाइम पे ये सभी को पता है और ये सब नॉर्मल है, आज के टाइम पे सभी को पता है। और हमारी जो मम्मी है ये सब मतलब सभी को पता है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। बाकी हाइजीनिक हमें अपने को रखना चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम नष्टा उपाध्याय है और मैं AUGIC मासी की क्लास 11B की स्टूडेंट हूँ। आज हमें भोली फाउंडेशन से जो सर आए थे उन्होंने हमें पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया।
पीरियड्स के टाइम पे हमें अपनी हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो होते हैं बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो अगर हम नॉर्मली डे की तरह उनमें भी रहेंगे तो हमें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमें जो अपने सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उन्हें हर 4 या 6 आवर्स में चेंज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करते तो फिर जो बैक्टीरिया होता है वो दोबारा हमारे बॉडी में आ जाता है, जिससे हमें इन फ्यूचर प्रॉब्लम्स होती हैं। और हमें अपनी हेल्दी डाइट रखनी चाहिए, बहुत सारा हेल्दी खाना खाना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम दिव्यांका शर्मा है। मैं क्लास 11th बी की अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज मासी की छात्रा हूँ। और आज हमारे स्कूल में भूली फाउंडेशन के सर आए थे। उन्होंने हमें पीरियड गर्ल्स में जो पीरियड्स होते हैं पर मंथ 28 डेज में या 30 डेज में 5 डेज के जो हमें पीरियड्स होते हैं उसके बारे में इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी। इन्होंने हमें बताया कि हमें पीरियड्स में अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हम डिस्पोजल करते हैं पीरियड डिस्पोजल भी हमें अच्छे से करना चाहिए, जिससे कि ना कि हम ही और बाकी लोग भी हैं उन्हें भी इससे इन्फेक्शन ना फैले। और इन्होंने हमें बताया कि हमें जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं हमें 4 to 6 आवर्स में चेंज करना चाहिए, जिससे कि क्योंकि इसलिए चेंज करना चाहिए क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स में इतने जो ब्लड होता है उतने में बहुत इन्फेक्शंस होने लग जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं और हमारे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स देते हैं, दिक्कत देते हैं। इन्होंने हमें एक एग्जांपल दिया, जैसे कि जो दीमक होता है वो किसी लकड़ी पे लग जाता है तो बहुत ही दिनों मतलब काफ़ी दिनों बाद हमें पता चलता है कि दीमक लगा है और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है और उस लकड़ी को ख़त्म कर चुका होता है। तो इसी तरीके से इन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया और हमें बताया कि हमें अपने पीरियड में पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू। आप सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आज हमारे अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज मासी में मेरे सबसे पहले 2007 बैच के प्रिय छात्र राहुल जोशी जो है, जो पहले खटीमा में जिनको मैंने पढ़ाया है, वो आज हमारे विद्यालय में आए हुए हैं। और मैं अपने इस छात्र को बहुत बहुत इस दिवस की जो है इनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूं कि आप जो है हमेशा जो है आगे को तरक्की करो। और यह जो है काफ़ी मेहनती हमारे छात्र हैं। इसके अलावा सभी बच्चों को, सभी छात्रों को भी जो है बधाई देना चाहता हूँ और सभी शिक्षकों को भी जो है इस पवित्र दिवस, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। शिक्षक ही वह व्यक्ति है जो अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो पुनः शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद।